Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video, I am continuing my discussion on the chapter quadrilaterals. तो लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 8.2 की कंसेप्ट हमने देखा है, मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, राइट। तो आज इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। तो आई एम नॉट रिकैपिंग, है ना। लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो आप लोग देख सकते हो मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट and converse of midpoint theorem की statement. Now I am directly starting the question number 1. ठीक। Question 1, ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. See figure 8.20. AC is a diagonal, ठीक है। Show that SR is parallel to AC, है ना। देखो मैंने डिस्कस किया मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो लास्ट क्लास में बताया था कि भाई कोई भी चीज़ पैरेलल प्रूव करने के लिए उस सिचुएशन में आप मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ कर सकते हो, राइट। कन्वर्स कब यूज़ करोगे, लाइन ए लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू द सेकंड साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। जब भी हमको दो लेंथ इक्वल प्रूव करना है तो कन्वर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, क्वेश्चन सब लोग पढ़ लिया है ना। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of CD and S is the midpoint of AD. P, Q और S are the midpoints of AB, BC, CD and AD respectively दिया है। हम यहाँ पे सबसे पहले प्रूव करना चाह रहे हैं SR एंड AC आर पैरेलल। अब देखिए SR इधर आ रहा है, AC इधर आ रहा है, ये दोनों पैरेलल है। अब तो प्रूव हो गए बाई मिड पॉइंट दे रहा हूँ। इन ट्राइंगल ADC कंसिडर करो, S is the midpoint of AD, R is the midpoint of DC, line segment joining the midpoints of the two sides पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। बाय मिड पॉइंट थ्योरम तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो प्रूव हो गए, ठीक। तो मैं लिख लेता हूँ क्या है, इन ट्राइंगल ADC, है ना, एस इज मिड पॉइंट ऑफ, एस इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ DC, ठीक। क्लियर है। सो दिस इंप्लाइज SR बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR is parallel to AC. Line segment joining the midpoints of any two sides is parallel to the third side and SR is equal to half of AC. क्योंकि ये थ्योरम है मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ रिजल्ट। थ्योरम्स कैन बी डायरेक्टली यूज्ड इन द क्वेश्चंस विदाउट प्रूविंग इट अगेन। ऑलरेडी हमने प्रूव कर लिया है, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन हो गए पी क्यू एंड एस आर बराबर, अगेन पी क्यू एस आर हाफ ऑफ ए सी के बराबर। सिमिलरली अगर ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर करोगे पी क्यू हाफ ऑफ ए सी हो जाएगी। सेकेंड को प्रूव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो दिस implies you can say by midpoint theorem मिड पॉइंट थ्योरम से पी क्यू जो है ए सी की पैरेलल होगा एंड पी क्यू जो है हाफ ऑफ ए सी। अरे अभी मैं ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ ये वाला, ए बी सी। इस ट्राइंगल में देखो पी मिड पॉइंट क्यू मिड पॉइंट, तो पी क्यू क्या होगा, इन दोनों पैरेलल हो जाएगी, ठीक। अब तो प्रूव हो गए पी क्यू एंड एस आर बराबर, पी क्यू एंड एस आर बराबर कैसे, इसको वन मान लो, है ना। ये तो वन हो गए और ये टू हो गए,
फ्रॉम 1 and 2, पी क्यू एंड एस आर बराबर हो गए। ठीक, नेक्स्ट पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम, प्रूव हो गई। कैसे? तीसरी इधर कर रहा हूँ। पैरेललोग्राम की फिफ्थ है ना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होगा? फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो, अगर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स बोथ इक्वल एंड पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। तो तीसरी, तो ये ऐसे दिया है तो वन, ये भी हो इक्वेशन, ये इक्वेशन, तो इक्वेशन ये मान लो, इक्वेशन बी मान लो। ठीक है, अब तीसरी क्वेश्चन कि मैं पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम प्रूव करना चाह रहा हूँ इन क्वाड्रिलेटरल इन पी क्यू आर एस, है ना, पी क्यू इक्वल टू एस आर, अभी अभी हमने प्रूव किया है, एंड पी क्यू पैरेलल टू एस आर पैरेलल टू ए सी। अरे पी क्यू ए सी की पैरेलल, ए सी एस आर की पैरेलल, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, तो बीच में लिख दो या तो पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड ए सी इज पैरेलल टू एस आर, so this implies PQ is parallel to SR. This implies PQRS parallelogram by fifth property, by last. One pair of opposite side, both equal and parallel, then the quadrilateral is parallelogram. है ना, इनफैक्ट हमने मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करने के लिए ये जो स्टेटमेंट यूज़ किया हमने, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज बोथ इक्वल एंड पैरेलल, यहाँ पे प्लेस नहीं लिखने का, आप लिख सकते हो ब्रैकेट में। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD is a rhombus and P, Q, R, S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and D respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. अभी rhombus दिया है, यहाँ पे क्या दिया है? ABCD is any quadrilateral, PQRS are the midpoints, तो PQRS पैरेललोग्राम हो गए। अब क्या रहे कि भाई ABCD rhombus ले लो और PQRS midpoints ले लो और प्रूव करो PQRS is a rectangle। तो पहले rhombus ले लो, ठीक, ये rhombus है। So I am considering this is rhombus ABCD. PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively of the rhombus. तो AB का midpoint, BC का midpoint, CD का midpoint and AD का midpoint। ठीक, तो इन सबको ज्वाइन करो। ठीक है, चलो फिट हो गए। P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of CD and S is the midpoint of AD respectively दिया था। So that the quadrilateral PQRS is a rectangle। अब PQRS रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, है ना, ऑल दी एंगल्स 90 अगर प्रूव कर दिया तो हो जाएगी रेक्टेंगल। ठीक, अब ऑल दी एंगल्स पे जाने के लिए रेक्टेंगल कब होगा? पहले कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होना चाहिए और उस पैरेललोग्राम में सारी की सारी एंगल्स बराबर होना चाहिए, देन ओनली आई विल से रेक्टेंगल। तो व्हाट आई विल डू हियर, इसको PQRS रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए पहले मैं प्रूव कर दूँ पैरेललोग्राम,
तो आई विल डू कंस्ट्रक्शन जॉइन बी डी, इसको पहले एक पैरेललोग्राम प्रूव कर रहा हूँ, है ना, जॉइन बी डी। क्या हो गया? जॉइन बी डी, ठीक। तो जैसे मैंने जॉइन बी डी को ज्वाइन किया, इतना तो पता चल रहा है, पी एस इज हाफ ऑफ बी एस इज पैरेलल टू बी डी, क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी। चलो लिख लो, इन ट्राइंगल ए बी डी, है ना, इन ट्राइंगल ए बी डी क्या है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एस इज मिड पॉइंट ऑफ, ये सब लिख लो आप, एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। दिस implies I can say by midpoint theorem, ठीक, by midpoint theorem I can say PS is parallel to BD and PS is half of BD. Similarly with triangle BCD, same, in triangle BCD, है ना, ठीक है। ट्राइंगल BCD में Q is midpoint of BC, and R is midpoint of CD. So I can say by midpoint theorem, ये जो QR है पैरेलल टू BD एंड QR है हाफ ऑफ BD। तो कम से कम फ्रॉम वन एंड फ्रॉम दीज टू आई कैन से, है ना, हियर फ्रॉम दीज टू आई कैन से PS is parallel to QR and PS equal to QR. So at least PQRS क्या हो गए, इस पैरेललोग्राम। लेकिन मैं प्रूव करना चाहता हूँ रेक्टेंगल, ठीक। अब रेक्टेंगल हम प्रूव करें कैसे, हाउ आई कैन प्रूव इट इज़ ए रेक्टेंगल। तो एंगल्स पे मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे, रोम्बस में डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, इन द रोम्बस डायगोनल्स इंटरसेक्ट राइट एट 90 डिग्री, ये चीज़ पता है हमको। तो व्हाट आई एम ड्राइंग अंदर डायगोनल AC, AC डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक। तो इस AC डायगोनल जैसे ड्रॉ करोगे, ये तो 90 हो गए, ये चारों के चारों एंगल 90, ऑल दीज एंगल्स आर 90, ठीक। तो मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ ये 90। अब PS एंड BD आर पैरेलल, PS BD आर पैरेलल, तो ये 90 है, ये ट्रांसवर्सल है ना, तो ये भी 90 हो जाएगी, ठीक। एंड सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो PQ एंड AC आर पैरेलल, ये 90 है तो ये भी 90, पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 हो गए, तो ऑपोजिट एंगल एंगल P एंड एंगल R इक्वल, ये भी 90 हो जाएगी, तो ये दोनों भी 90 90 हो जाएगी। समझ रहे बात? तो इस तरीके से हम जा सकते हैं।
तो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले थोड़ा सा लंबा हो जाएगी लिखने में, सोच के लिखेंगे हम। तो पी क्यू आर एस तो पैरेललोग्राम हो गए, मतलब हम प्रूव कर दिया ये दोनों लाइंस पैरेलल, ये दोनों लाइंस पैरेलल इक्वल, ये सब प्रूव हो गए। अब मैं 90 डिग्री प्रूव करना चाह रहा हूँ। हमको ये पता है यहाँ पे जॉइन बी डी एंड ए सी, ठीक। तो डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स एंड ऑल्सो बाइसेक्ट इच अदर, ठीक है। तो इंटरसेक्ट एंड राइट एंगल वाली पॉइंट ले रहा हूँ, ये वो, ठीक। अब यहाँ पे देखो, सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो पी क्यू एंड ए सी आर पैरेलल, आप ले सकते हो ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक। हियर पी क्यू एंड बी डी आर पैरेलल, पी क्यू एंड बी डी आर पैरेलल, ये दोनों लाइंस पैरेलल, एंड अगर ए वो इज एक्टिंग एज ए ट्रांसवर्सल, इसको पी क्यू आर एस, इसको टी मान लो, इसको वी मान लो, टी वो इज ट्रांसवर्सल, ठीक। तो यू कैन से हियर एंगल पी टी वो इज 90 डिग्री, ठीक। सिमिलरली पी क्यू एंड टी वी आर पैरेलल, पी टी इज द ट्रांसवर्सल, थोड़ा सा लंबा जा रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, एंड पी क्यू एंड टी वी आर पैरेलल, ठीक, एंड पी टी इज ट्रांसवर्सल, ये दोनों पैरेलल, पी क्यू एंड टी वी आर पैरेलल, पी टी इज ट्रांसवर्सल। दिस implies एंगल टी पी क्यू इज 90, एक एंगल 90 हो गए, बाकी सब 90 हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ तक तो हमने क्या प्रूव कर लिया, टिल हियर आई प्रूव्ड दैट एंगल टी पी क्यू 90, तो बाकी सब 90 हो जाएगी। नाउ इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, एंगल पी इज 90, और एंगल टी पी क्यू 90 मतलब एंगल पी 90, दिस implies एंगल आर इक्वल टू 90, क्यों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, दिस implies एंगल क्यू इज ऑल्सो 90, क्यों, ये दोनों लाइंस पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये 90 है तो ये भी 90, ठीक। समझ पा रहे हो, एंड एंगल एस एज वेल एज 90, दिस implies पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल, देख लो अच्छे से, ठीक है। पहले हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, एंगल्स प्रूव करने के लिए रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उसको हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। नेक्स्ट, ABCD is a rectangle and PQRS at the midpoints of the sides AB, BC, CD and D respectively. So that the quadrilateral PQRS is rhombus. अब रोम्बस के मिड पॉइंट्स, रोम्बस की साइड्स की मिड पॉइंट्स ज्वाइन किया, रेक्टेंगल बन गए। रोम्बस की साइड्स की मिड पॉइंट्स ज्वाइन किया, रेक्टेंगल बन गए। क्वाड्रिलेटरल की साइड्स की मिड पॉइंट्स ज्वाइन ज्वाइन किया, पैरेललोग्राम बन गए। अब कह रहे कि भाई रेक्टेंगल की साइड्स की मिड पॉइंट्स ज्वाइन करो, रेक्टेंगल की साइड्स की मिड पॉइंट्स ज्वाइन करो, रोम्बस बन जाना चाहिए। चलो देख लेते, प्रूव कर लेते। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग ए रेक्टेंगल ABCD। रेक्टेंगल की साइड्स की मिड पॉइंट ज्वाइन करने पर एक रोम्बस मिलना चाहिए, ठीक। क्या हो गया, ठीक है।
I have to prove PQRS are the P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of DC, and S is the midpoint of AD. I have to prove PQRS is rhombus. ठीक, तो rhombus में पहले पैरेललोग्राम प्रूव कर लो और सारी साइड्स इक्वल प्रूव कर लो, rhombus हो जाएगी. rhombus में क्या है? rhombus इज a parallelogram in which all the sides are equal. तो पहले पैरेललोग्राम प्रूव करो. पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम ड्राइंग द डायगनल BD, जॉइन BD. ठीक, rhombus is a parallelogram in which all the sides are equal. ठीक है, ये तो सिंपल है, ये तो हो जाएगी. कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट. अब इन ट्राइंगल ABD क्या है, क्या देखने को मिल रहा है? P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, S is midpoint of AD, this implies by midpoint theorem I can say PS and BD are parallel, and PS is half of BD. ठीक, सिमिलरली अगर ट्राइंगल BCD कंसिडर करोगे, है ना, इस ट्राइंगल में बाय मिड पॉइंट थ्योरम आई कैन से QR is parallel to BD and QR is half of BD. ठीक, अगर मैं इसको 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से, from 1 and 2 I can say PS and QR are parallel, PS BD की parallel, QR BD की parallel, PS QR आपस में parallel, and PS equal to QR. This implies PQRS is parallelogram. तो PQRS हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया. अब रॉम्बस प्रूव करने के लिए सारी साइड्स बराबर प्रूव करना है. PQ एंड RS साइड्स बराबर हो ही गई, नहीं, PS एंड QR साइड्स बराबर हो ही गई. अब मैं अगर किसी ढंग से PS एंड SR की साइड बराबर प्रूव कर दिया, ठीक, तो क्योंकि PS एंड Q आर ऑलरेडी बराबर, अब SR PQ ऑलरेडी बराबर, PS SR बराबर अगर तो चारों की चारों साइड्स बराबर हो जाएगी. तो PS SR प्रूव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? जॉइंट डायगोनल AC, जॉइंट डायगोनल AC. इससे फ़ायदा क्या मिल रहा है सर, देख लेते हैं. अब मैं कंसिडर कर रहा हूँ इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC SR जो है पैरेलल टू AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम, एंड SR इज हाफ ऑफ AC. ठीक, अगर आप देखोगे इसको 3 मान लो, फ्रॉम 1 and 3 क्या है? PS जो है हाफ ऑफ BD, SR जो है हाफ ऑफ AC. लेकिन रेक्टेंगल में डायगोनल्स क्या होगा? बराबर होगा. इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल एंड BD इक्वल टू AC, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल. तो क्या हो रहा है? दिस इंप्लाइज PS एंड SR बराबर, PS एंड SR के लेंस बराबर हो गए. ठीक, PS SR की बराबर, PS QR की बराबर, PS SR QR एंड PQ बराबर. तो दिस इंप्लाइज PS SR QR एंड PQ बराबर, राइट. पैरेललोग्राम में सारी साइड्स इक्वल है, तो पैरेललोग्राम इज रोम्बस. हियर हियर
इन पैरेललोग्राम ऑल साइड्स आर इक्वल। तो क्या हो गया, पी क्यू आर एस इज थ्रोम्बस। ठीक, इन तीनों क्वेश्चन में तीन अलग अलग चीज़ हम रिजल्ट्स मिला है एक तरीके से, है ना। क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स के मिड पॉइंट्स ज्वाइन करो, जो भी नया क्वाड्रिलेटरल बनेगी वो पैरेललोग्राम होगा। रोम्बस की सारी मिड पॉइंट्स ज्वाइन करो, जो नया क्वाड्रिलेटरल बनेगी बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल हो जाएगी। रेक्टेंगल की सारी मिड पॉइंट्स ज्वाइन करो, एक नया क्वाड्रिलेटरल आएगी, है ना, वो क्वाड्रिलेटरल रोम्बस होगा। ठीक, देख लो अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम दिया है यहाँ पे, ए बी एंड डी सी आर पैरेलल, पी डी इज द डायगोनल, ठीक है, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ई जो है ए डी का मिड पॉइंट, ये लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ई बी ए बी, है ना। शो दैट एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक, तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है सर, कन्वर्स से जाना पड़ेगा। पहले सिचुएशन को समझे। ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, ए बी सी डी ट्रेपेजियम इन विच ए बी एंड डी सी आर पैरेलल, दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए। ठीक, अब ई क्या है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी बोला था, ये दोनों पैरेलल बोल दिया था। ये मिड पॉइंट ऑफ ए डी मतलब ये लेंस बराबर, और एक लाइन ड्रॉ किया थ्रू ई पैरेलल टू ए बी, है ना, एक लाइन ड्रॉ किया थ्रू ई पैरेलल टू ए बी। अब हम प्रूव करना चाह रहे हैं टू प्रूव एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, गिवन ऑलरेडी है, टू प्रूव एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, दैट मीन्स आई हैव टू प्रूव बी एफ एंड एफ सी आर बराबर। ये मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ। तो कन्वर्स क्लियरली दिख रहा है सर, कन्वर्स ट्राइंगल ए डी बी में लग रहा है, इन ट्राइंगल ए डी बी क्या है, ट्राइंगल ए डी बी में हो रहा है कि सर ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। इस पॉइंट को नाम दे दें, इस पॉइंट का नाम दे देते जी। ठीक, एंड ई जी इज पैरेलल टू ए बी। दिस implies by converse of midpoint theorem। This implies by converse of midpoint theorem। I can say G is midpoint of 8 dB। ठीक, that implies DG and GB are बराबर। अब नेक्स्ट अगेन G मिड पॉइंट हो गए, तो अगर अब कंसिडर करो इन ट्राइंगल BDC, इस ट्राइंगल में क्या आ रहा है कि GF AB की पैरेलल एंड AB DC की पैरेलल। दिस implies क्या हो रहा है, GF एंड DC आर पैरेलल, GF DC की पैरेलल एंड G is midpoint of DB। Again, this implies by converse of midpoint theorem क्या करेगी, ये जो GF लाइन है थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, GF बाइसेक्ट्स BC। This implies F is midpoint of BC। यही तो प्रूव करना है, शो दैट F is midpoint of BC, प्रूव हो गए।
दो बार कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज हुआ। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट